बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर रोज नए आदेश आ रहे हैं, जिससे इस पर असमंजस अब और भी ज्यादा गहरा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज दो टूक कह दिया कि ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया नहीं होगी। साथ ही बाकी चुनाव परिणाम पर भी रोक लगा दी। परिसीमन, रोटेशन, आरक्षण के कानूनी पेच में पंचायत चुनाव ऐसा उलझा है जैसे उसकी गुत्थी सुलझ ही नहीं पा रही। इससे प्रत्याशियों में भारी कंफ्यूजन है कि वो जिस सीट से खड़े हो रहे हैं वो उनकी है या रिजर्वेशन में किसी और के पास चली जाएगी। उधर ओबीसी सीट को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सियासत दिन भर तेज हो रही है। बड़ा सवाल आखिर ऐसा स्थिति क्यों बनी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। उधर ऐसे हालात में क्या लोकतंत्र के सबसे अहम पायदान यानी कि ग्राम सरकार की सोच पर अब अमल हो पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। आइए सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने क्या कहा है। हमने बात की बीएस जामोद, जो कि सचिव हैं इलेक्शन कमीशन के, स्टेट इलेक्शन कमीशन के। उन्होंने इस पूरे मामले को समझाया है। जरा ये समझिए कि ये रोक क्यों लगी है और किस चीज पर रोक लगी है। जितने भी वार्ड ओबीसी के लिए रिजर्व घोषित हुए थे उन पे अभी चुनाव प्रक्रिया स्थगित है। उनकी भी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के पश्चात ही एक साथ रिजल्ट घोषित होंगे। चूंकि ये कार्य शासन स्तर का है, राज्य शासन से हमने ये कार्रवाई करके प्रतिवेदन चाहा है। जैसे ही प्रतिवेदन हमें प्राप्त होगा हम उस पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर देंगे। और अब बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह से सियासत हो रही है, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देश के अंदर कोई दल अगर पिछड़े वर्ग का विरोधी है तो वो है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस सही को छुपाने के लिए झूठ का सहारा अगर कोई ले रहा है तो कांग्रेस के लोग ले रहे हैं। इसलिए जनता सब जानती है कि अगर पिछड़े वर्ग का अगर सही मायने में कोई विरोधी है तो वो कांग्रेस है और कांग्रेस के लोग हैं। मुझे लगता है सदन के अंदर मुख्यमंत्री फिर झूठा आश्वासन और जो भाषण झूठे देते हैं वो देने का काम सदन के अंदर करा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 27% आरक्षण के साथ चुनाव होंगे और जिस तरीके से चुनाव कराने का काम कर रहे हैं, 14% आरक्षण पे चुनाव कराने का काम कर रहे हैं, 54% आबादी का बिगड़ चुनाव के वोट के, कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक मूल्यों की जो अवधारणा कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं मूल लोकतंत्र नहीं है। स्पष्ट है, प्रदेश सदन के अंदर जो मुख्यमंत्री ने जो बात दी थी वो आज कोरा भाषण साबित होता दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सारे साथ में होंगे। मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं सदन को भी गुमराह करने। और आइए क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। ये सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। पंचायत चुनाव पर असमंजस बरकरार, नियम और नियत के बीच फंस गई ग्राम सरकार। परिसीमन, रोटेशन, आरक्षण, पंचायत चुनाव पर क्यों है सारे ऑब्जेक्शन। लोकसभा, विधानसभा सब करा लिए, पंचायत चुनाव के फैसले अब तक क्यों नहीं लिए गए। एमपी में पंचायत चुनाव होंगे पर रिजल्ट नहीं आएगा। ये हो क्या रहा है, कौन बताएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये चल क्या रहा है पंचायत चुनाव के साथ। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। तारुफ अपने दर्शकों से अपने मेहमानों का करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता बीजेपी के हरिशंकर खटीक जी जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका हरिशंकर खटीक जी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और संविधान विशेषज्ञ दिल्ली से संजय चड्डा जी, आज हमने उन्हें आमंत्रित किया है क्योंकि लगातार वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और काफी जो इसकी पेचीदगियां हैं उन्हें सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं, ताकि ग्राम सरकार वाले सुप्रीम कोर्ट, आरक्षण, परिसीमन, रोटेशन जैसे भारी भरकम शब्दों के बीच कहीं अपने अधिकारों को खो ना दें। इस पर वो बात करेंगे हमसे। सबसे पहले मैं आ जाता हूं हरिशंकर खटीक जी आपके पास। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इलेक्शन नहीं करा सकते, नया नोटिफिकेशन जारी कीजिए और इलेक्शन कराइए। सरकार ने ऐलान कर दिया सदन में कि हम जाएंगे तो ओबीसी आरक्षण के साथ इलेक्शन पर जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि मामले अटकेंगे ना। जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं होगा तो फिर चुनाव आयोग को निर्देश देने पड़ेंगे। एक उन्होंने आपको रिमाइंडर लिखा कि भैया नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, और स्टे को लेकर के जो प्रक्रिया उन्होंने समझाई कि ओबीसी आरक्षण को लेकर फिलहाल की स्थिति में चुनाव नहीं हो सकता। बीजेपी का क्या कहना है आप?
लगता है हरिशंकर खटीक जी का संपर्क टूट गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ, सुन रहा हूं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, सारा ठीक रहा, कुल मिलाकर के कांग्रेस के सिर फोड़ा जा रहा है कि ना आप कोर्ट जाते, भले ही आप रोटेशन परिसीमन के लिए गए थे, लेकिन ना आप कोर्ट जाते ना ओबीसी आरक्षण पर रोक लगती। अब कैसे आप जनता को एक एक आदमी को सफाई देंगे, क्योंकि आपको तो विलेन बनाने पर तुल गए हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी तो वैसे ही षड्यंत्रकारी संगठन है भाई। ये लगातार झूठ बोलकर षड्यंत्र फैलाए काम करती है। जनता सब समझती है। आरक्षण पर इसलिए हम गए थे रोटेशन पर। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं थी। शिवराज सिंह जी किसानों के आंदोलन से, महंगाई से, बेरोजगारी से, नौजवान प्रतिदिन रोजगार के लिए मांग कर रहा है, कर्मचारी नाराज है, इसलिए उन्होंने चुनाव जानबूझ के षड्यंत्रपूर्वक तरीके से चुनाव कराने की ऑर्डिनेंस जारी किया। जबकि कानून में साफ प्रावधान है कि हर 5 साल बाद रोटेशन से चुनाव होंगे। शिवराज सिंह जी को जानकारी थी कि रोटेशन से नहीं कराएंगे, ऑर्डिनेंस जारी करेंगे तो फिर कोर्ट में जाके ये मामला अटकेगा, और वही स्थिति आ गई। अगर हमने आरक्षण नहीं करा होता तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ प्रदेश की, देश की जनता से, संविधान में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कालेलकर आयोग बनाया था आरक्षण के लिए। अर्जुन सिंह ने महाजन आयोग बनाकर मध्य प्रदेश में आरक्षण की नीति बनाई। दिग्विजय सिंह जब आए तो उन्होंने पंचायत में 14% आरक्षण किया, और आरक्षण उन्होंने कहा जहाँ 50% से जिस पंचायत में SC ST के जनसंख्या नहीं कम है, वहाँ पर 25% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देंगे। और वही आरक्षण लगातार 1993 से अभी तक चल रहा था। ठीक है। अभी वर्तमान में 52 जिले हैं जिला पंचायत में। जिला पंचायत में 52 में 35 पद रिक्त थे। 25% पद पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित थे। अगर भारतीय जनता पार्टी बिना रोटेशन करा के ही जाती, जब हमने रोटेशन भी करा दिया था, परिसीमन भी जिन लोगों ने मांग की करा दिया था। पंचायत के चुनाव कोई राजनीतिक आधार पर नहीं होते। ठीक है। पंचायत के चुनाव ग्राम महात्मा गांधी के सपनों के तहत पंच परमेश्वर तो बिना राजनीति गांव में। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, अब जब ये आरक्षण हमने चालू किया, आरक्षण वाले इलाकों में रोक लग गई है, तो कांग्रेस की क्या मांग है सर? मुझे ये बताइए सर, क्या अब इसी कंडीशन में इलेक्शन हो कि ओबीसी वाली सीटों पर ना हो, नॉर्मल जगह इलेक्शन हो जाए, रिजल्ट किसी के ना आए, फिर ओबीसी पर डिसीजन हो, फिर ओबीसी के चुनाव हो, और फिर एक साथ रिजल्ट आए? आप खुश हैं इससे? बिना पहले सवाल इस बात का है कि एक जगह आरक्षण हो रहा है, जिला पंचायत में रोटेशन लगा रहे हैं, ये तो 100% है, कानून की धज्जियां नहीं उड़ेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कहा स्पष्ट, अगर कानून के तहत चुनाव नहीं कराओगे तो हम चुनाव निरस्त भी किया जाएगा। और इसके अलावा बता दो, संविधान की अनुच्छेद 243 D में साफ प्रावधान है कि चुनाव रोटेशन के आधार पर हो। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम में धारा 13 के तहत स्पष्ट आरक्षण है कि रोटेशन के हिसाब से ही चुनाव किए जाएंगे। और ये रोटेशन को न कराकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे, गैर कानूनी चुनाव कराना चाहते हैं। ठीक है, ये कराना नहीं चाहते। ये तो खटीक जी, प्रदेश में जनता को आप सुन पा रहे हैं हरिशंकर खटीक जी चाहते थे, और उनका षड्यंत्र रोकने में सफल हो गया। खटीक जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। खटीक जी, सीधे तौर पर आरोप यह है कि आप जानते थे, शुरू दिन से जानते थे कि ऑर्डिनेंस लाएंगे तो कांग्रेस चुनाव कोर्ट में जाएगी, और कोर्ट में जाएगी तो चूंकि हम अवैधानिक काम कर रहे हैं तो ये अटक जाएगा। और ये आरोप बार बार लग रहे थे, बीजेपी पर 2.5 साल लेट कर दिए थे कि चुनाव कराने की इच्छा नहीं है पंचायत चुनाव के, और ये उसका तरीका यह था कि हम करते तो नजर आए पर होने ना दें। क्या ये आरोप सही है सर? देखिए अभिलाष जी, 2019 में 2018 में इनकी सरकार बनी, 2019 में चुनाव होना थे और चुनाव नहीं इनने करा पाए, कोरोना आ गया। ठीक है, हम लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान जी मार्च 2020 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उनके सामने एक चुनौती थी कोरोना की। मध्यप्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया और मेहनत की, दिन रात परिश्रम किया और कोरोना को कुछ हद तक माने पूर्ण रूप से हटाने में सक्सेस भी हुए। इसके बाद
विरोधी बात आती रही, जनता की मांग आती रही कि चुनाव कराना चाहिए, कांग्रेस के नेता भी बोलते रहे कि चुनाव होना चाहिए। लगातार सरकार ने प्रयास किया चुनाव के लिए, और चुनाव के लिए हर संभव प्रयास किया, और प्रयास का एक जो परिणाम है कि जो आचार संहिता लागू हुई, और आचार संहिता लागू होने के बाद इनको उस समय तक कोई चिंता नहीं रही। इसके बाद इन्होंने देखा, इनने जो परसीमन किया था वो सरासर 2019 में जो परसीमन किया था, जो ये अध्यादेश लेकर के आए थे, तो इनने गलत किया था। हमारी सरकार भी अध्यादेश लेकर के आई, जो इनने परसीमन किया था कि कहीं कोई जिला पंचायत का वार्ड है, उसमें कहीं 10 पंचायतें हैं, कहीं दूर दूर की पंचायतें पास में कर दी, पास की पंचायतें दूर वाली में जोड़ दी। इस प्रकार से परसीमन इनने गलत ढंग से किया था। दूसरा, हम आपको बता दें कि इसलिए हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अध्यादेश ला करके इनके कानून को, जो इनने परसीमन का कानून बनाया था, उसको निरस्त किया, और निरस्त करके पुनः परसीमन अपने 2014 के आधार पर चुनाव होना है, इसके आधार पर हमारी सरकार ने दृढ़ संकल्प किया, और सरकार के आधार पर आचार संहिता लागू हुई। लेकिन हम एक चीज इनको बताना चाहते हैं, जो ये बार बार पूछ रहे हैं कि परसीमन का होता है कि एक वार्ड से दूसरी वार्ड में ग्राम पंचायत का दूसरा दूर का हिस्सा तो नहीं है, ग्राम पंचायत पास की माने उसमें कहीं दूर दूर का हिस्सा तो नहीं है, कोई नदी नाले तो बीच में नहीं आ रहे। इस प्रकार से सब पूरा परसीमन की बात थी। लेकिन दूसरी बात इनकी थी रोटेशन की बात। ये परसीमन को लेकर के और रोटेशन को लेकर के आखिर माननीय गोविंद सिंह जी जो बैठे हुए हैं, बहुत सम्मानीय सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, सहकारिता मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, अनेकों अध्ययन भी उनके पास है। लेकिन हम उनको से पूछना चाहते हैं, रोटेशन का मतलब क्या होता है? सरकार ने 2014 के आधार पर कराया, कौन सा गलत किया? 2014 पहले जो आरक्षण था उसी के आधार पर किया। रोटेशन का मतलब होता है कि जहां सामान्य सीट है, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति की बात थी, तो रोटेशन का मतलब तो वही हुआ ना। रोटेशन का मतलब हुआ आरक्षण, और आरक्षण को लेकर के और परसीमन को लेकर के आपने 4-4, 5-5 चक्कर हाई कोर्ट में लगाए कि चुनाव नहीं होना चाहिए, गलत ढंग से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन आरक्षण के ऊपर ही तो गए आप। तो सवाल, लेकिन अब तो सवाल निकल के आगे सर, अब तो पूरे पंचायत चुनाव पर ही सवाल लग गया है। क्या पंचायत चुनाव ऐसी स्थिति में जो आदेश हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, निर्वाचन आयोग का, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए ना? क्या आपको लगता है ऐसी स्थिति में चुनाव कराने चाहिए मध्य प्रदेश सरकार को, या हो पाएंगे? देखिए, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है, आज भी चाहती है कि हम 27% आरक्षण देने का काम करें, और इसके लिए दृढ़ संकल्प भी है। हमारी सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि हम चुनाव कराएं, और 27% ओबीसी वर्ग को, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देकर के ही चुनाव कराएं। लेकिन कांग्रेस इसके लिए दोषी है, जिसने इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के इस पर स्टे लगाने का काम किया। चुनाव को इन्हें टालने का इनकी मंशा है कि ये चुनाव ना हो। कांग्रेस की टोटल मंशा है कि चुनाव ना हो, क्योंकि आरक्षण को लेकर के यही तो गए। आरक्षण माने रोटेशन और परसीमन को लेकर के गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विधानसभा में घोषणा की है कि हम केंद्र सरकार से परामर्श करके, और वहां से जो सर्वोच्च न्यायालय के अच्छे से अच्छे जो वकील हैं उनको लेकर के, और हम न्यायालय में जाएंगे, और 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को मिले, इसके साथ साथ हम चुनाव कराएंगे। लेकिन कब कराएंगे ये अभी तय नहीं है, जाहिर सी बात है। मैं एक बार संजय चड्डा जी के पास आता हूं। संजय चड्डा जी, मध्य प्रदेश में तो इतना असमंजस है कि मुझे दिल्ली से आपको तकलीफ देनी पड़ रही, माफी के साथ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं सर, एक पंचायत चुनाव जिसे मैं बचपन से देखता आया, सबसे बेसिक चुनाव होता है सर, उस पर रोटेशन, उसको लेकर कोर्ट, उस पर परिसीमन, उसको लेकर कोर्ट, उस पर आरक्षण, उसको लेकर कोर्ट। अब उस पर यह कि चुनाव होंगे लेकिन ओबीसी सीटों पर नहीं होंगे, चुनाव ओबीसी सीटों पर नहीं होंगे, लेकिन जिनके होंगे उनके रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको लगता है कि क्या हमारे नियमों के कारण हो रहा है, या इन सियासतदानों के कारण हो रहा है, जो जानबूझकर अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर देते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं अभिलाष जी कि जो ये व्यवस्था है, हम सबसे पहले ये जानना नितांत आवश्यक है कि हम लोग सब गवर्न होते हैं रूल ऑफ लॉ से, कानून की जो व्यवस्था है उससे ही होगा ये चुनाव, पहली चीज। अब कानून की व्यवस्था ये है, आज के परिप्रेक्ष्य में अभी अगर आप मुझसे पूछें तो ओबीसी के लिए आरक्षण इस जो है उसमें नहीं करा जा सकता है। ये व्यवस्था है आज की। हमने देखा 2 राज्यों का, मैंने कल भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो बताया था कि 2 राज्य, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने इससे पहले प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास को भी सफलता नहीं मिली, और जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसने कहा कि ये कानूनी रूप से तर्कसंगत नहीं है और इस पे आप नहीं करा सकते। पहली चीज, आपके मध्य प्रदेश में भी इस तरह का प्रयास किया गया, जैसे अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम चुनाव कराएंगे और ओबीसी के साथ करवाएंगे। ये संभव नहीं है कानूनी तौर। इनके पास भी
मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, बट मैं एक बात बताना चाहता हूं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है 17 तारीख का, आपको मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में जो उसमें लिखा गया है, करेक्टिव मेजर करिए। और करेक्टिव मेजर ये है कि जो ओबीसी की सीट्स हैं उनको रीनोटिफाई करिए एज जनरल सीट, और उसके बाद जनरल सीट के तरह से उसमें चुनाव होगा। और उसके बाद सारे चुनाव के जो रिजल्ट्स हैं, सारे जो निर्णय हैं, उनको इकट्ठा घोषित करिए। आज जो 22 तारीख को जो मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग है, उसने जो अभी विज्ञप्ति और एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वो मात्र और मात्र सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश को फॉलो करता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको कल भी बताया था अभिलाष, एक सेकंड लेके बताऊंगा, मुझे मालूम है ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। जी। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था उन्होंने तुषार मेहता को, सॉलिसिटर जनरल को, कि आप न केवल मध्य प्रदेश को, वरन तमाम जितने भी हमारे प्रदेश हैं, 30 प्रदेश, जो 29 प्रदेश जहां पे की असेंबलीज हैं, वहां पे ये निर्देश दीजिए कि ये व्यवस्था कानून की व्यवस्था नहीं है। इसको अगर आपने कोई अमेंडमेंट या करना है तो पहले, जैसे कि 73वां और 74वां संशोधन हुआ था संविधान में, उसी तरीके से पहले संविधान का संशोधन करिए, तदुपरांत ही आप जाके जो है बिल्कुल ओबीसी के सीटें कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तो हरिशंकर खटीक जी, कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये है कि भाषणों में, रैलियों में, सड़कों पर और एक दूसरे पर मीडिया के डिबेट्स में कटाक्ष करते हुए जो बातें आप कहते हैं ना कि हम इसको इतना आरक्षण देंगे, उसको उतना आरक्षण देंगे, उसकी तैयारी फाइलों में होती है, उसकी तैयारी संवैधानिक तौर पर होती है। उसको आपने पहले किया नहीं, ऐलान पहले कर दिया। अब कोर्ट आपसे कह रहा है कि भैया पहले प्रोसीजर तो फॉलो कर लो। तो इसमें कांग्रेस क्या दोषी है सर? आपने आरक्षण देना था, कोई नहीं रोक रहा आपको। कांग्रेस कह रही कि आप आरक्षण दीजिए, बीजेपी कह रही हम आरक्षण देना चाहते हैं। कोर्ट को दुश्मन क्यों बनाया जा रहा? कोर्ट तो कह रहा है कि ठीक है, आपको जो करना करिए, पर अभी का जो कानून है उसमें ये फिट नहीं बैठता। तो क्या लोगों के, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय लोगों को पता नहीं था कि हमें पहले क्या प्रक्रिया का पालन करना होता है? या पहले शगुफा छोड़ दो, इसको भुना लो इस चुनाव में, अगले चुनाव तक हम उस प्रक्रिया को पालन कर लेंगे, उसमें फिर इसको भुना लेंगे कि हमने कानून बना दिया? ऐसा कुछ है क्या? देखिए अभिलाष जी, हम उच्च न्यायालय का, हमारी सरकार और सर्वोच्च न्यायालय का पालन करती है। जो दिशा निर्देश वहां से दिए गए, उसके आधार पर हमारे चुनाव प्रक्रिया चलेगी। जो बीच में उन्होंने जैसे जैसे आदेश जारी किए वो किए। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के हमारे साथी मित्र जो कहते हैं कि हम पिछड़ा वर्ग के बहुत हितैषी हैं, वो पिछड़ा वर्ग के बिल्कुल हितैषी नहीं है। अगर पिछड़ा वर्ग के हितैषी होते तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे महाराष्ट्र के लिए आदेश जारी किया गया था पिछड़ा वर्ग के लिए और मध्यप्रदेश के लिए किया गया था, तो तत्काल वहां पे याचिका लगा सकते थे। आप भी तो लगा सकते थे सर, आप भी तो अभी तक सोच रहे हैं। वो काम नहीं किया। दूसरा मैं आपको बता दें, वास्तव में सच्चाई ये है कि कांग्रेस इसमें दोषी है। कांग्रेस टोटल दोषी है, कांग्रेस टोटल दोषी है। सरकार वैधानिक स्थितियों पर परीक्षण करा रही है। सरकार आज भी परीक्षण कराने के लिए वक्त ले तो वो ठीक है, उसका परीक्षण करा रही है, नहीं कर पाई क्या सही होगा। लेकिन सरकार इतना जरूर हम बताना चाहते हैं कि कानून सलाह भी रहे हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प है सरकार कि हम पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार, जो 27% का आरक्षण का अधिकार है, हम उनको देंगे। हरिशंकर खटीक जी, देखिए दूसरा, ग्राम पंचायतों में कई लोग इस चीज से आज बैठे हुए हैं कि 5-5 साल तक उन्होंने काम किया और 7 साल हो गए हैं, तो लगातार एक जनप्रतिनिधि हैं, तो उनसे जनता लोग परेशान भी है। कई जगह अच्छे काम भी किए, कई जगह खराब भी काम किए। सर, लड़ाई तो इसी बात की है मंत्री जी कि उन्हीं 5 जो आपने 2018-14 में रोटेशन के नियम थे, उसी पर आप कराएंगे तो हो सकता है वही लोग फिर आ जाएं, उन्हें ही टिकट मिल जाए फिर से। इसी की तो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस कि आप आदमी तो बदलिए, रोटेशन तो करिए। आप कह रहे हैं नहीं, हम तो उन्हीं लोगों को वापस मौका देंगे, नए लोगों को मौका नहीं देंगे। 1200 जो नई पंचायतें बनी, उन लोगों को मौका नहीं देंगे। देखिए, जो जनप्रतिनिधि कोई भी हो, अच्छा काम करता है तो जनता उनको सम्मान करती है, और गलत काम करती है तो जनता हटा भी देती है। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब प्रक्रिया के आधार पर हो रहा था सब चीजें, प्रक्रिया को ये भी तो अध्यादेश लेके आए थे, इन्हें पूरा उसको कर दिया था। हमारी सरकार अध्यादेश लेकर के आई, नियम प्रक्रिया के माध्यम से लेके आई। राज्य निर्वाचन आयोग की भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको दिया गया। इस हिसाब से हमारे गोविंद सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, अभी की स्थिति में आप क्या चाहते हैं? ऐसे हालात में चुनाव हो या अभी पूरी तरह स्थिति पहले साफ हो और उसी के बाद सारे चुनाव एक साथ हों? गोविंद सिंह जी, कांग्रेस क्या चाहती है?
सवाल इस बात का है कि आज की स्थिति में किया हुआ चुनाव भी निरस्त सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होगा, क्योंकि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई हैं, संविधान का अपमान किया गया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का भी पालन नहीं किया गया है। ठीक है। और मैं आज धन्यवाद देता हूं हरिशंकर जी को कि वो भी मंत्री रहे। आज उन्होंने हमें एक नई चीज बता दी कि रोटेशन माने आरक्षण, आरक्षण माने रोटेशन। जी आज पहली बार से अब डिस्कशन तय करेंगे कि दोनों बातें एक ही है। ठीक है। और मैंने जो कमलनाथ जी की सरकार जब थी तो हम पंचायत मध्य प्रदेश राज पंचायत अधिनियम में प्रावधान है कि 1000 की आबादी जनसंख्या है वहाँ पंचायत गठन कर सकते हैं। हमने महात्मा गांधी का सपना था कि हर गांव में पंच परमेश्वर का स्थान हो, लोग बैठ के अपना फैसला करें। ठीक है। इसलिए हमने 1200 पंचायतें जनसंख्या के आधार पर बनाई थी। ठीक है सर। इसमें कोई दूसरी बात, जब अब हमारी अगर नीयत खराब होती तो मैं पूछना चाहता हूँ, केंद्र में अटल जी की सरकार रही, 7 वर्ष से मोदी जी की सरकार पे हैं, 15 वर्ष में 16 वर्ष से 1.25 साल को छोड़ के 17 वर्ष में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह जी तीनों पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं। अगर 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया? कानून ठीक क्यों है। नहीं बनाया? ठीक है। हमने कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में ठीक है सर। ठीक है, अंतिम में सर संजय जी के पास आऊंगा। एक बहुत छोटा सा दे तो रहे थे, हमने कानून बनाया। आपने दिया। मैं वही कह रहा हूं कि आप कांग्रेस पर आरोप लगते हैं और कांग्रेस दलील देती है कि आरक्षण काका कालेकर आयोग लेकर आया, महाजन आयोग लेकर आया, मध्य प्रदेश में 14% ओबीसी को आरक्षण दिग्विजय की सरकार में मिला, 14 से बढ़ा करके 27% आरक्षण कमलनाथ ने किया, और उसके बाद भी अगर आप आरोप लगाते हैं तो कांग्रेस के पास हक है। 14% नहीं, 25% आरक्षण पंचायतों में 25% आरक्षण लीजिए। लेकिन संजय, इनने पहले याचिका दायर क्यों नहीं कराई? ठीक है संजय जी। सर हरिशंकर खटीक जी, एक मिनट ना, गोविंद सिंह जी माफी के साथ, हरिशंकर खटीक जी, अगर परिसीमन पिछली दफे गलत हुआ तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं चले गए जैसे इस बार कोर्ट गए हैं कांग्रेस? जवाब तो बहुत सारे आपको भी देने हैं सर, अभी वक्त कम है। संजय जी अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि देखिए हाईकोर्ट में रोटेशन की मांग को लेकर के हाईकोर्ट में गई थी कांग्रेस कि रोटेशन होना जरूरी है, जो कि पंचायत राज अधिनियम में लिखा है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 मामले क्लब कर लिए थे, कर्नाटक, महाराष्ट्र के, और वो पूरे ओबीसी को लेकर के उन्होंने निर्णय दे दिया। आज की स्थिति में अगर ये चुनाव हो भी जाते हैं, जो कंडीशन अप्लाइड है उसमें भी, तो क्या अभी रोटेशन का पेच फंसा ही हुआ है? क्योंकि रोटेशन सरकार बिना रोटेशन किए हुए इलेक्शन करा रही है, तो आगे ऐसे भी चैलेंज किया जा सकता है सर? बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली मेंशन किया है अपने ऑर्डर में, जो हाई कोर्ट है उस पे पूरा अधिकार है, वो अपने केस को चलती रहे, सुनती रहे और उस पर अपना निर्णय। तो अगर हाई कोर्ट चाहती है कि उसमें कोई गलत कानून का पालन नहीं हुआ है तो हाई कोर्ट उस पे अपना नियम पास कर सकती है, उसमें अपना ऑर्डर पास कर, देयर इज नो डाउट अबाउट। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हरिशंकर खटीक जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, संजय चड्ढा जी, आपका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी पार्टी और कानूनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका भी, तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करूंगा। मध्य प्रदेश में पंचायत राज जो है उसको इस तरह की गुत्थी बना दिया गया है कि वो सुलझाए नहीं सुलझेगी। अब ये कानूनी मजबूरी नहीं है, क्योंकि पूरे देश में पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं। हमारे यहां के सियासतदानों का कारनामा है। आप देखिए कि कैसे सीधे साधे अधिकार जो थे ग्राम पंचायतों के, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर ले जाकर छोड़ दिया है, और दोनों ही चिल्ला रहे हैं कि हम ओबीसी के हितैषी हैं। समझिए कि ओबीसी के साथ कौन है। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।